दोस्तों इनिशियली सभी लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लाखों में अर्न करना चाहते हैं और करोड्स ऑफ वर्थ का एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं तब उनको रियलिटी हिट करती है और लोगों को समझ में आता है कि ये सब बातें कहने में जितनी आसान है करने में उतनी ही मुश्किल है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया होता उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो लोगों को एक हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी जिसमें वो लाखों कमाएंगे और फिर उनको आसान होगा वेल्थ बिल्ड करने में। लेकिन जैसे ही वो जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और उनको ऑफर सिर्फ 15, 20 या 25 हजार के ही मिलते हैं मैक्स टू मैक्स, तब उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और यही वो पॉइंट होता है जब मैक्सिमम लोग अमीर बनने का फैसला त्याग देते हैं। बिकॉज दे स्टार्ट टू थिंक कि कम सैलरी से भी कोई अमीर बनता है भला, इसमें तो खर्चा ही बड़ी मुश्किल से निकलता है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम सैलरी से भी अमीर बना जा सकता है और आज हम यही सीखेंगे कि कैसे। तो दोस्तों आओ मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर सिंह के साथ। मिस्टर सिंह एक 20 साल का यंग लड़का है जो गांव से शहर आया है आंखों में अमीर बनने का सपना लेकर। उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी थी कि उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगी, वो 50,000 या 1 लाख की सैलरी लेगा और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। इस सोच के साथ उसने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उसने कई सारी जॉब्स के लिए इंटरव्यू दिए लेकिन कहीं से भी उसको 25,000 पर मंथ सैलरी से ऊपर का ऑफर नहीं मिला। उसने अपनी बहुत चप्पलें घिसी, बहुत सारे पापड़ बेले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और फाइनली उसे मजबूर होके एक 25,000 सैलरी वाली जॉब सिलेक्ट करनी पड़ी। दोस्तों अब शुरू हुआ मिस्टर सिंह की लाइफ का एक न्यू फेज। एक ऐसा लड़का जो गांव से था, शहर के रंग ढंग से अनजान और जिसने अभी तक पैसे कमाने की बस शुरुआत ही करी थी, अब फंसना चालू होता है मिडिल क्लास ट्रैप में। वो अपने कलीग्स को देखता है, किसी ने नया आईफोन लिया होता है, कोई रोज बदल बदल के ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो कोई अपने एक्सपेंसिव स्नीकर्स को शो ऑफ करता नहीं थकता। मिस्टर सिंह इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होने लगा। उसका भी मन इन सब चीजों को खरीदने का करने लगा, लेकिन उसके मन में एक डाउट था कि यार इतनी कम सैलरी में ये सब महंगे स्टफ कैसे खरीदे जा सकते हैं। उसने अपना ये डाउट क्लियर करने के लिए अपने कलीग का मशवरा लिया जिसने उसको बताया कि यार देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी सैलरी कौन सी बहुत ज्यादा है लेकिन हम ये सब इसलिए अफोर्ड कर पाते हैं बिकॉज हम एम्प्लॉइज के पास एक बड़ा जबरदस्त टूल है विच इज क्रेडिट कार्ड। तुझे भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल्स तो आती ही होंगी, तो तू ऐसा कर कि एक अच्छी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले ले और उससे चीजें खरीद लिया कर। हर महीने मिनिमम अमाउंट पे करते रहे और ऐसे तुम चीजों को अफोर्ड कर पाओगे। मिस्टर सिंह को ये फंडा बहुत पसंद आया कि अपनी जेब में पैसे न होने के बावजूद भी चीजें खरीदी जा सकती हैं। जिसके बाद उसने भी महंगे स्टफ्स खरीदने चालू कर दिए, ऐसे स्टफ जिनकी उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर सिंह के लिए अर्बन लाइफस्टाइल नया था और नया नया उसने पैसे कमाने चालू किए थे, इसलिए वो बहुत ही इमेच्योर था पैसों के प्रति। और मोस्ट ऑफ द न्यू अर्नर्स ऐसे ही होते हैं। वैसे इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती बिकॉज उनको स्टार्टिंग से यही बताया जाता है दैट तुम पैसे कमाओ ताकि तुम चीजें खरीद के हैप्पीनेस फील कर सको। लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता कि रियल हैप्पीनेस असल में किस में है, और बताएगा भी कौन। बिकॉज हमारे सलाहकार खुद कभी उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। उनकी भी पूरी लाइफ यही बिलीव करने में निकली है कि पैसे से मटेरियल्स खरीदो और खुशी फील करो। लेकिन दोस्तों यकीन मानो आप कभी भी चीजों में हैप्पीनेस फाइंड नहीं कर पाओगे। मैं इस बात में 110% यकीन करता हूँ कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि खुशियाँ चीजें खरीदने से आएंगी तो नहीं, ऐसा सोचना खुद को अंधेरे में रखने के समान है। बल्कि आप ऐसे समझिए कि पैसा आपको फ्रीडम दे सकता है, हर सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस के लिए रेडी होने से और उस काम को करने से जिसे आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना पड़ता है, और इससे भी कि आपको अपने सीनियर्स की खरी खोटी सुननी पड़ती है। अब बताइए कि अगर आपको ये सब मिलता हो तो खुशी इसमें है या उन चीजों को डेट लेके खरीदने में जो आपको हमेशा बेड़ियों में बांधे रखेंगी। पैसा आपको फ्रीडम देता है अपनी मनचाही लाइफ चूज करने की, लेकिन अभी तक मिस्टर सिंह इस बात से अनजान है। वो अभी तक भी इसे समझ नहीं पाया है और ये कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज गलती करने से पहले आप गलती सुधार लो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान हो कि गलतियां रिपीट ना होती रहें। और इस बात में मिस्टर सिंह एकदम अव्वल था। उसने गलतियां तो करी, दोस्तों की बातों में आके उसने डेट लिया, लोन पे चीजें खरीदी, लेकिन जब उसे हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो उसे जल्दी ही समझ भी आ गया कि ये सब गलत हो रहा है और इसे चेंज करने की जरूरत है। इसलिए उसने जल्द से जल्द अपनी सैलरी में से ज्यादातर भाग डेट पे ऑफ करने में इस्तेमाल किया और जल्दी ही वो डेट फ्री भी हो गया। डेट फ्री होने के बाद उसने एक बात महसूस करी कि ऐसे नॉर्मली जब मैं पैसे सेव करने की कोशिश करता था तो हार्डली मेरे पास पैसे बचते थे, लेकिन जब मैं मुसीबत में फंसा और जब डेट को पे ऑफ करना मेरे लिए अर्जेंट बना तो मैंने पैसे सेव कर लिए और मेरे लाइफस्टाइल में भी कोई मेजर चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों? जब उसने खुद से ये सवाल पूछा तो जवाब आया कि जब से उसने कर्जा भरने की शुरुआत करी है तब से जब भी उसको पे चेक रिसीव हुआ है उसने सबसे पहले कर्जा भरने के लिए पैसे निकाले हैं और बाद में बाकी खर्चे किए हैं।
इसके बाद मिस्टर सिंह का एक फंडा क्लियर हो गया कि बॉस पैसे बचते हैं तब जब हम अपनी सैलरी से पहले सेव करते हैं और बाद में खर्चे करते हैं। तो अब उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको पेचेक रिसीव होता, जो कि मिस्टर सिंह के केस में 25,000 रुपीज का है, तो वैसे ही मिस्टर सिंह उसमें से 20% यानी कि 5,000 रुपए सेव कर लेता। लेकिन सेव करके सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से उसे कुछ फायदा नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इन पैसों को कहीं बेहतर काम पे लगाऊं। इसलिए उसने थोड़ा इन सब चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में। और उसने जल्दी ही फाइंड आउट कर लिया कि उसके मतलब की चीज है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ये बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से बेहतर है, गुड रिटर्न्स इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और बहुत कम या बिल्कुल ना बराबर एक्सपर्टीज की इसमें जरूरत होती है। और एक एम्प्लॉय को इससे ज्यादा सुकून और किस बात में मिल सकता है कि उसे ज्यादा काम किए बिना अच्छे रिटर्न्स मिले। ये सब के बाद उसने तुरंत ही एक डीमैट और एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा लिया और इंडेक्स फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने लगा। 5,000 की एसआईपी उसने स्टार्ट कर दी। दोस्तों, मिस्टर सिंह की स्टोरी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। 2 साल लगातार एसआईपी के जरिए निवेश करने के बाद मिस्टर सिंह ने जब अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ रिटर्न्स को देख के। कहाँ सेविंग अकाउंट या एफडी से उसको केवल 3 से 5% के ही रिटर्न मिलते और कहाँ अब उसे 12 से 15% के रिटर्न्स मिल रहे थे। मिस्टर सिंह को इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बोनस मनी और इंसेंटिव्स को भी इन्वेस्ट किया करेगा, जिसे वो अदरवाइज फालतू चीजों पे उड़ा दिया करता था। उसने सोचा कि वैसे भी वो उन पैसों को बेवजह उड़ाता ही है, तो इससे अच्छा तो ये होगा कि उनका इस्तेमाल थोड़ा रिस्क लेने में किया जाए। ज्यादा रिस्क लूंगा तो ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर पैसों के रूप में नहीं मिला तो एक्सपीरियंस के रूप में तो जरूर ही मिल जाएगा। तो ऐसे उसने 2 लाख रुपए अपनी बोनस मनी और इंसेंटिव्स को मिला के इकट्ठे कर लिए और कुछ हाई ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश कर दिए, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आए तो करोड़ों आएंगे और गए तो सिर्फ कुछ लाख ही जाएंगे, लेकिन एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली मिस्टर सिंह निवेश करता रहा। 30 साल पूरे होने के बाद मिस्टर सिंह की एसआईपी इन्वेस्टमेंट ने एवरेज रिटर्न्स दिए 13% के, जिस कारण उसने कमाए 2 करोड़ और 21 लाख रुपए, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। और स्टॉक्स में भी उसके पैसे 100 फोल्ड हो गए, यानी 2 लाख के 2 करोड़ बन गए। और इन टर्म्स ऑफ CAGR देखा जाए तो ये तकरीबन 16.5% के रिटर्न्स बैठेंगे, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए 30 सालों में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों, कई सारे लोग यहाँ इन्फ्लेशन का किस्सा भी ऐड करना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन से तो मिस्टर सिंह की नेटवर्थ आधी रह जाएगी। तो देखो दोस्तों, इन्फ्लेशन के अगर हिस्टोरिकल डाटा को देखा जाए तो इन्फ्लेशन 7 से 8% से बढ़ती है, लेकिन मिस्टर सिंह को सैलरी इंक्रीमेंट भी तो मिलता होगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज 10% का सालाना इंक्रीमेंट तो दे ही देती हैं, लेकिन मान लो 7 से 8% का भी इंक्रीमेंट मिस्टर सिंह को मिला होगा तो इन्फ्लेशन उसके इंक्रीमेंट से एडजस्ट हो जाएगी और ऐसे 4 करोड़ की नेटवर्थ का मिस्टर सिंह पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, मिस्टर सिंह ने तो खुद को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर साबित किया, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेके। अब आपकी बारी है। इंडेक्स फंड में एसआईपी करिए या इंडिविजुअल स्टॉक्स में लमसम, इससे फर्क नहीं पड़ता। अमीर बनने की शर्त सिर्फ इतनी है कि बस शुरुआत करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिस्टर सिंह की स्टोरी वाली ये वीडियो कैसी लगी और आपने आज की वीडियो में क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस के कंसेप्ट को कहानियों के द्वारा समझने और सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।